यहाँ से आपके एग्जाम में 5 नंबर आते हैं, एक सवाल यहाँ से आना फिक्स है। मात्र 2 लेक्चर में अगर आपका 5 नंबर बन जाता है तो इस सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है एक्सरसाइज अच्छे से हम पढ़ा देंगे कि आप कहेंगे कि हाँ एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर में अगर आप 400 लाइक हमें आप देते हैं तो मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर, आप हमसे परिचित हैं, जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आइए, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, मात्र 2 दिन का लेक्चर होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 5 नंबर आते हैं, एक सवाल यहाँ से आना फिक्स है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मात्र 2 लेक्चर में अगर आपका 5 नंबर बन जाता है तो इसमें कोई आप बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ना नहीं है। मात्र 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 है और 2.1 है। 2.1 2.2 मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.1 उल्टा हम करेंगे। यहाँ से दोस्तों अभी तक जो भी बच्चे इस चैप्टर का नाम भी नहीं सुने हैं, त्रिकोणमितीय इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मैं उन सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि इतना अच्छे से हम पढ़ा देंगे कि आप कहेंगे कि हाँ एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर ले जाएंगे। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि अगर आज के लेक्चर में अगर आप 400 लाइक हमें आप देते हैं तो मैं निश्चित रूप से इस एक्सरसाइज का जो विविध उदाहरण है, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है एग्ज़ाम में विविध उदाहरण और विविध, देखिए यहाँ पे विविध उदाहरण है और एक होता है विविध प्रश्नावली, ठीक है। यहाँ पे विविध प्रश्नावली, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे और साथ में उदाहरण के भी, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद होने वाला है। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बच्चों के लिए हो सकता है रिवीजन का हो, लेकिन हो सकता है बहुत बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं कि ये भी चैप्टर पढ़ना है, उनके लिए खास कर ये वीडियो है। क्योंकि अगर जो पहली बार देख रहे हैं उनको इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि जैसे लगा कि उनका रिवीजन ही हो रहा हो। तो आज का एम है मेरे प्यारे बच्चों 400 लाइक, 400 लाइक अगर आप देते हैं, ये चीज़ हम काम करेंगे कि विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली और साथ में उदाहरण भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज तो हम ऐसे भी करते हैं। तो आप जो है मेरा टारगेट पूरा कंप्लीट करिए और हम भी आपका टारगेट कंप्लीट करते हैं। एक सवाल यहाँ से आना फिक्स है, वो भी 5 नंबर का, ठीक है। मात्र 2 लेक्चर में सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाएंगे, उसके बाद 2.1, ठीक है। तो ये रहा आज का मेरा जो प्रोफार्मा है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ क्लास 11th के जो त्रिकोणमिति के सूत्र हैं वो हम लिखेंगे, तब हम आएंगे इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधे हम प्रश्नावली 8.2 में आएंगे। तो आइए पहले सबसे पहले क्लास 11th के जो कुछ त्रिकोणमिति सूत्र हैं उसे हम लिख देते हैं बोर्ड पे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके बोर्ड पर क्लास 11th के पेज नंबर 92 आप अगर क्लास 11th की बुक अगर आप फेंक ही दिए होंगे, पेज नंबर 92, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो जितने भी सारे फार्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपके पास समय है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक बार हम मेंशन कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप पहले से जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर, ये क्लास 10 का फार्मूला है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। देखिए साइन ए प्लस बी, आप इस फार्मूले से भी परिचित हैं। साइन ए प्लस बी होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो सिंपली यहाँ पे माइनस हो जाता है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ऐसा नहीं है कि हमारा मन कर रहा है इसको बता रहे हैं, ठीक है। आता है, इस सारे फार्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस हो जाता है साइन इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे फिर प्लस हो जाता है, ठीक है। टेन ए प्लस बी, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपान में 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फार्मूला होगा फार्मूला नंबर 4, 5 और ये 7 में 3 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। फार्मूला नंबर 4 cos 2x, जिसको हम लोग गिरगिट फार्मूला बोलते हैं, जो कि 4, ये कहीं फार्मूला जो है 4 रंगों में बदल रहा है। cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जहाँ पे जैसी ज़रूरत है वहाँ पे जैसी होता है ना कि बहुत आदमी का ऐसा बिहेवियर होता है
कि जैसी जहाँ पे ज़रूरत है उस हिसाब से रंग बदल लेते हैं। आपके सामने कुछ और, दूसरे के सामने कुछ और, तीसरे के सामने कुछ और, रंग बदलते हैं आदमी। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सब कुछ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भैया है cos 2x का फार्मूला। अगर यहाँ पे x हो जाएगा तो सारे जहाँ जहाँ x है x बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ पे जो कोण है उसका आधा, ये बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज़ होता है। ये अवकलन और समाकलन में भी काफ़ी यूज हुआ होगा। ठीक है, चलिए साइन 2x का फार्मूला है, ये तो बहुत आसान है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और एक फार्मूला है 2 tan x अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सारे के सारे फार्मूला, tan 2x का फार्मूला क्या है, 2 tan x अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, cos 3x sin 3x tan 3x, आप देख सकते हैं फार्मूला क्या है। ये सारे फार्मूले यूज होंगे इस हमारे एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले हम 2.2 पढ़ाएंगे, उसके बाद 2.1। 2.2 से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको ये फार्मूला रिमाइंड हो गया होगा। आइए सीधे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं इन्वर्स का, उसके बाद एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज में। बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए अगर हम लिखते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है यहाँ पे होता है 1/√2। ठीक है, एक चीज़ और है कि जितने भी सारे कोण हैं ये हमारे डिग्री में है, हमेशा इस चैप्टर में हमेशा रेडियन में लिए जाएंगे। ठीक है, रेडियन क्या होता है कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में होता है और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रेडियन में। ठीक है, तो मुख्य कोणों का हम बता दे रहे हैं। क्लियर है, देखिए क्या होता है, जब भी आपको डिग्री में दिया हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री है, इसको पाई बटा में 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे रेडियन में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, पाई/4, यानी कि अगर डिग्री में 45 डिग्री है तो रेडियन में पाई/4 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, 30 इंटू पाई बटा में 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 पाई/6, यानी कि 30 डिग्री की जहाँ बात हो पाई/6 हो जाएगा, 60 डिग्री की जहाँ बात हो वो हो जाएगा पाई/3। ठीक है, 90 डिग्री की जहाँ बात हो सिंपली पाई/2। मुख्य हैं ये, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 90, 120 जो भी। ठीक है, अगर आपको जैसे 3 पाई/4 दिया है, आपको पता नहीं चल रहा है ये रेडियन में है। ठीक है, ये कोण है लेकिन ये रेडियन में है। जैसे कहने का मतलब है कि दूरी को मापने का अलग अलग होता है कि मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लेकिन चीज़ें एक ही होती हैं। किसी ने कहा कि भैया यहाँ से बनारस जो है 500 किलोमीटर है, तो किसी ने 1000 का मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में बता दिया, बोलिए 5 लाख मीटर है, एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, ये चीज़ 3 पाई/4 ये रेडियन में दिया हुआ है। अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो जहाँ पाई है वहाँ 180 डिग्री रख दीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। 4 चौको 16, 4 5 20, 45 गुना के 90, 125, 45 गुना के 90, 125 जो भी हो। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, या 135 होगा, क्या होगा, 135 होगा। ठीक है, तो जब भी ये रेडियन से हमें उसमें जाना हो तो ये काम करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज में यूज होगा। कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, तो वो चीज़ें यूज होंगी, हम पहले से सोचते हैं आपको बता दें। ठीक है, आई होप आपको इस सेशन पसंद आ रहा होगा, पसंद जरूर आएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। 2 लेक्चर में आपका 5 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले चैप्टर से थोड़ा आसान है ये फार्मूला, आपको याद है एग्जाम। देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो यहाँ पे 45 को उसमें रखना है, जैसे पाई/4। ठीक है, साइन पाई/4 का मान क्या है, 1/√2। जब यहाँ से साइन रोकते हैं तो उसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाता है पाई/4। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा उधर साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, या इसको हम पहले लिख दें कि साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू जो है पाई/4 है। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, इसके बोलते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, इसको बोलते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2। आखिर में हमें वह एंगल ढूंढना है जिसकी वैल्यू 1/√2, अगर कभी भी इस तरह से लिख दिया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स अल्फ़ा यहाँ पे लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि हमें वह एंगल ढूंढना है, या यहाँ पे सपोज करिए कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी साइन इनवर्स करके कुछ यहाँ पे लिखा है तो ये पूरा चीज़ एक एंगल होता है, एक कोण होता है। देखिए
साइन इनवर्स 1/√, इस साइन इनवर्स लिख के इसके अंदर कुछ भी हो, टेन इनवर्स लिख के इसके अंदर कुछ भी हो, कॉट इनवर्स लिख के इसके अंदर कुछ भी हो, यानी कि हमें ये पूरा चीज़ एक कोण बताता है। वह कोण ढूंढना है जिसकी वैल्यू 1/√2 आई है, ठीक है। हमें वह एंगल ढूंढना है जिसकी वैल्यू के आए, तो हो सकता है अल्फा होगा, ठीक है। ये चीज़ है, उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब है कि आप वह एंगल बताइए, वह एंगल बताइए जिसकी वैल्यू क्या आ रही हो, π/4 आ रही हो। थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्लियर है। और इनवर्स फंक्शन में जो फंक्शन का डोमेन जो होता है वो रेंज हो जाता है, रेंज जो होता है कोडोमेन वो चेंज हो जाता है, रेंज और डोमेन जो है आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो फंक्शन जैसे हम बात करें साइन, जो साइन फंक्शन है इसका डोमेन जो है रियल नंबर से -1, इसका जो रेंज होता है -1 से 1 होता है, ठीक है। लेकिन जब ये इन्वर्स फंक्शन होता है, साइन इन्वर्स में होता है, ये फंक्शन का जो डोमेन है -1 से 1 और रेंज हो जाता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर समझ रहे हैं ना। आर क्या होता है, -∞ से +∞ तक। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मतलब जानना जरूरी है कि आखिर में क्या है इन्वर्स। क्लियर बात, ये चीज़ समझ में आया। आइए सीधे हम एक्सरसाइज 8.2 में चलते हैं और सीधे हम सवालों को हल करते हैं। कुछ फार्मूला हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधे सवाल। यहाँ पर आपके बोर्ड पर कुछ बेसिक फार्मूले लिखे गए हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ये सारे फार्मूले यूज होंगे, बहुत आसान है, पहले से आप जानते हैं, उसी से मिलता जुलता फार्मूला है, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 1/x, हमको पता है कि जो साइन इनवर्स का जो उल्टा होता है कोसेक इनवर्स होता है। साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू कोसेक इनवर्स x, बहुत आसान है। टेन इनवर्स 1/x की वैल्यू कॉट इनवर्स x, या कॉट इनवर्स 1/x होगा तो वहाँ पे टेन इनवर्स x हो जाएगा। ये हो गया पहला फार्मूला, ठीक है। पहले में 3 फार्मूला हो गया। अब जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट पता है, आप सभी को पता है, पहले से आप जानते हैं, ठीक है, कि साइन अगर यहाँ पे एंगल में थीटा होता है तो ये कायदे से बाहर माइनस दे देता है, ठीक है। इन्वर्स में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन इसमें 3 फार्मूले अलग हैं और इसके 3 फार्मूले अलग हैं, इसमें बहुत अंतर है। एग्जाम में आता है, इसी में मिस्टेक हो जाता है। देखिए साइन इनवर्स अगर यहाँ पे -x है तो बाहर माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। टेन इनवर्स -x है तो माइनस टेन इनवर्स x हो जाएगा। कोसेक इनवर्स -x है तो माइनस कोसेक इनवर्स हो जाएगा। लेकिन ये 3 तो ठीक है, साइन का उल्टा यहाँ पे कोसेक इनवर्स है, टेन है यहाँ पे। लेकिन ये जो 3 फार्मूले हैं, कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, क्लियर है, ये समझिएगा। ये पूरा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, हम बार बार बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि कॉस में एंगल में जो माइनस जैसे है, देखिए कॉस अगर एंगल -θ है तो ये माइनस खा जाता है, तो क्या आ जाता है cos θ, ठीक है। सेक भी खा जाता है। उसी तरह से कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे cos इनवर्स -x है तो यहाँ पे पाई लग जाता है हर जगह पे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस शेक इनवर्स x, पाई माइनस कोसेक इनवर्स x। एक मिनट, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा यहाँ पे, सॉरी, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है सभी से, क्योंकि अमूमन जो आप पहले पढ़े हुए हैं कि कॉस और सेक इसमें माइनस होता है तो बाहर पॉजिटिव भी देता है, यहाँ से थोड़ा पाई लग के आ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला मिस्टेक ना हो। चौथा फार्मूला बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा है। 1-2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 1-2 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, जो कि अगर फार्मूला तैयार है तो तुरंत कर देंगे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। यहाँ पे x और ये समान होना चाहिए, और x हमेशा -1 और 1 के बीच का होना चाहिए वैल्यू, यानी -1 और 1 के बीच अगर ज़्यादा होगा तब ये फार्मूला फिट नहीं बैठेगा। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी π/2 ही होती है। यहाँ पे ये और ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे x -∞ से +∞ में कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। आर का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। यहाँ पे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, यानी x इस तरह से होना चाहिए कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी π/2, ठीक है। तो साइन, ये बहुत आसान फार्मूला है। 3 फार्मूले और बताएंगे हम, जो कि वह 3 फार्मूला जो पूरे के पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप नोट कर लिए होंगे। 1-2 फार्मूले और पूरा एक्सरसाइज जो हमारा काम हो जाएगा इसी फार्मूले से। आपके बोर्ड पर जो क्वेश्चन फार्मूला नंबर 5 दिख रहा है, इसमें 3 फार्मूले हैं। 90% क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करेंगे। ये पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब फार्मूला भूलिएगा लेकिन कभी भी ये नहीं।
जो पांचवा का पहला फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये देखिए दो अलग अलग tan इनवर्स है, ये एक में होगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है कि x और y, यहाँ पे x और y इस तरह से होना चाहिए कि उसका गुणनफल होता है लेस देन 1 होना चाहिए। देखिए यही फार्मूला एकदम सेम टू सेम फार्मूला अगर ऐसा हो जाए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर x और y का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो ये हमेशा x और y ध्यान रखना है कि कैसा है। ये 99% इसको आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना भी स्टार लगाना लगा लीजिए, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार हम दे रहे हैं। पहला और दूसरा पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी फार्मूले पे लग जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। 400 लाइक का रेशियो आप कभी भूलिएगा मत, तभी हम विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत कम सवाल है। इसके विविध उदाहरण यानी कि मिससेलेनियस एग्जाम्पल और मिससेलेनियस एक्सरसाइज से भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, tan इनवर्स x ये हो गया। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा, ये एक tan इनवर्स x माइनस y अपान में 1 प्लस एक्स वाई। ये x और y इस तरह से होता है कि इसका जो मल्टीप्लाई अगर ग्रेटर देन -1 हो, ठीक है। तो ये x और y हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे बार बार तभी, क्योंकि ये फार्मूला इस फार्मूले में बहुत कम अंतर है। ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड चेंज हो जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। x और y कैसा है इस बात पे भी डिपेंड है, ठीक है। 2-3 फार्मूले और है। पहले हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हम लिख देते हैं और एक्सरसाइज 2.2 शुरू हो गया। पहला क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x, आपके पास बुक है, आप देख रहे होंगे कुछ बहुत बच्चे के पास बुक ही नहीं है। किताब रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कितना हम यहाँ पे लिखेंगे सारे सवालों को। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। एक चीज़ और हम आपको पहले बता दें कि कहीं पे भी एक जिसे इस तरह से है कि साइन इनवर्स बाहर हो और ये अंदर जैसे साइन अल्फ़ा हो, ठीक है। बाहर क्या हो, चाहे tan इनवर्स अंदर अगर tan थीटा हो, ये सिंपली कट जाता है, ये फाइनली आ जाता है अल्फ़ा, ये भी कट जाता है, आ जाता है थीटा। यही नहीं, अगर बाहर tan है और अंदर tan इनवर्स है, जैसे सपोज करें tan इनवर्स बीटा है, तो ये भी कट जाता है, फाइनली ये बीटा आ जाता है। तो कहीं पे भी इस तरह से दिखेगा कि वह और उसका इन्वर्स अंदर बाहर हो, बाहर अंदर हो, तो वो कट जाता है, फाइनली जो यहाँ पे नंबर टर्म होता है वही आ जाता है। इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बार बार बोलते हैं बच्चों को कि आप वीडियो कभी भी स्किप मत किया करिए। अगर 1 घंटे का वीडियो बना तो आधी घंटे देखिए, आधी घंटे थोड़ी देर बाद देखिए, भगा के मत देखिए। बीच में कौन सा पॉइंट बताया जाएगा ये कह नहीं सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। 400 लाइक का रेशियो भूलिएगा मत, 400 लाइक। साइन इनवर्स तो अमूमन क्या होता है इस तरह के सवाल में, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड दिखा देते हैं, या राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए भैया, राइट हैंड साइड है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। इसी में हम क्या करेंगे, x के जगह चूंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ साइन का फार्मूला बनना चाहिए। देखिए यही इंपॉर्टेंट है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ साइन का फार्मूला बनना चाहिए। और ये फार्मूला दिख रहा है कैसे, माना जैसे आप x की जगह साइन थीटा मान लेंगे ना, वैसे ही काम हो जाएगा। चलिए x की जगह साइन थीटा मान लीजिए, देखिएगा इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए, इसका काम है। चलिए तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x की जगह क्या माना गया है साइन थीटा, ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। हालांकि ये पूरा एक्सरसाइज हम जो है कॉपी में पढ़ाए हुए हैं मई में, ठीक है। तो उन सारे बच्चों के लिए अगर आप देखे हैं तो उनका रिवीजन हो रहा है, जो नए हैं तो उनका एक तरह से समझिए कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, पहली बार भी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला है क्या, ये साइन इनवर्स, ये क्या था फार्मूला साइन 3 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है पूरा अंदर, इसीलिए हम पहली बार फार्मूला लिख देते शुरू में ही। इस साइन 3 थीटा का फार्मूला है तो क्या हुआ, इस साइन इनवर्स और साइन कट गया तो फाइनली क्या आ गया 3 थीटा, ठीक है। और समीकरण स्टार से
समीकरण स्टार से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। x इजकल टू साइन थीटा है तो साइन थीटा यहाँ पे कर दीजिए, साइन थीटा इजकल टू एक्स, थीटा इधर रोकेंगे, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो भैया जहाँ थीटा है वहीं पे समीकरण स्टार से क्या कर दीजिए, ये फाइनली क्या हो जाएगा 3 थीटा की जगह हम रख दिए 3 साइन इनवर्स x, वही हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए 3 साइन इनवर्स x, तो राइट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म ला दिए, इसलिए क्या हो गया राइट हैंड साइड इजकल टू लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूफ। यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया गया है साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसी तरह से कॉस 3 थीटा का भी फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, उसको भी हम कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ईजी है, बहुत बढ़िया। देखते देखते लाइक कर दीजिए। आई होप आपको मज़ा आने वाला है। ये पूरा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपको भी कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हैं, सवाल को ज़्यादा हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके इस बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 3 कॉस इनवर्स, आई होप बहुत बच्चे कर चुके होंगे। देखिए क्या करेंगे, जो टर्म बड़ा है राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। चलिए राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। क्या है, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और क्या ला देंगे कायदे से लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम मान लेते हैं जहाँ जहाँ x है ये कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि भैया ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। अभी हम लिखवाए थे कॉस 3 थीटा या 3x ले सकते हैं, ये हो जाता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए फार्मूला हम लिखवाएं, सारा देखिएगा कैसे कैसे बीच में आएगा, और जितना फार्मूला हम बताए हैं ना सब का सब यूज होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इजी है, फार्मूले बेस्ड है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इधर का उधर नहीं करना है। सिंपली अगर आपको फार्मूला पता है क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए यहाँ पर रख दीजिए और इसको दे दीजिए स्टार इक्वेशन, इसको बाद में एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 4, थीटा की जगह रखेंगे x की जगह कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, आप देखिए कॉस इनवर्स कैलकुलेट करते जाइए। ये क्या फार्मूला हो गया कॉस 3 थीटा का, ये बाहर कॉस इनवर्स है, ये कॉस है, कायदे से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे समीकरण नंबर स्टार से, तो कॉस को इधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा कॉस इनवर्स x विच इज लेफ्ट हैंड साइड। दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर था, समझ में आया ना। ये क्या किए हैं, ये कॉस थीटा इक्वल टू x है, तो थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब कोई बच्चा ये ना समझ पाए तो मैं क्या करूं बताइए। अगर इस चीज़ को समझे, कॉस है इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाता है सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ रहा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे हम लिख दे रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। दोनों तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, तीसरा और चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जो क्वेश्चन इससे मिलता जुलता होगा वो क्वेश्चन छोड़ा जाएगा, अदरवाइज जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जब 4-5 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इसकल टू हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। अगर दो अलग अलग tan इनवर्स होते हैं, बीच में प्लस होता है, तो एक tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का जो हथियार है, जो फार्मूला है, वो हमारा आपको पता है, अभी भी लिखवाए थे। हम बोले थे कि 99% क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। देखिए इसको x समझिए और इसको y समझिए। अगर x देखा जाए तो क्या है 2/11 है, और y देखा जाए तो क्या है 7/24 है। ये दोनों ही नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दें 2/11 इंटू 7/24, हमेशा क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। अगर दो नंबर जो कि 1 से छोटे हैं उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि 1 से छोटा आएगा। यानी कि जो पहला फार्मूला है कि x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए, tan इनवर्स वाला, ठीक है। ये हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो पाई वाला फार्मूला लग जाएगा अगर x और y का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 हो। ध्यान देने वाली बात है। चलिए तो हम जानते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड
लाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि देखिए फार्मूला लिख देते हैं tan इनवर्स x। देखिए भाई त्रिकोणमिति में फार्मूला तो बहुत है, मैं इससे बचा नहीं सकता। जो भी चीज़ें हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम रटना पड़े। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में रटने से बाद कहीं कहीं पे फार्मूला जो है रटना ही पड़ता है। लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, प्रश्नों को और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, वो क्या होता है, फार्मूला तैयार हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स की जगह 2/11 रख दीजिए, y की जगह 7/24 रख दीजिए। इसी फार्मूले पे हमारा ये क्या हो जाएगा, काम कर जाएगा। tan इनवर्स x क्या है 2/11, बहुत बढ़िया। y क्या है 7/24 अपान में 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों का ऊपर सम, फिर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए कैलकुलेट है, कैलकुलेशन है। 11 और 24 के एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सिंपली इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, और दोनों नंबर है नीचे एलसीएम जो नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 गुना के 48 और ये 11 सतह 77 हो जाएगा। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 11 गुणते 24, ये हमारा मेन बटा है ये वाला। अच्छा 11 और 24 का मल्टीप्लाई मत करिएगा, वैसे रहने दीजिएगा। 11 और 24 का इधर मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 24 माइनस 7 गुना के ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, 11 गुणते 24। आप देखिएगा, ठीक है, ये चीज़ तो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए क्या बच जाएगा 48 और 77। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, इसको नोट करते जाइए। बहुत बढ़िया, देखते जाइए और कैलकुलेट करते जाइए, बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा देते हैं। सवाल भी आपके सामने लिख ही दिए हैं, अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं, आप अपनी कॉपी में आगे से करिएगा। ठीक है, 48 और 77, 8 7 15, 7 4 11, 11 1 12, ये हो जाएगा 115। ये देखिए ये तो एक कट गया है, तो 11 चौक 44, 4 बचा, 11 गुना के 22, 22 4 26 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 14। क्लियर है? ये हो जाएगा भैया tan इनवर्स 115 बटा में 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो गया 6 में से 14 है ना, 1 मिनट, 7 गुना की 14। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/2 प्रूव करना है, कहाँ आ रहा है 1/2, 230 आना चाहिए। 11 चौक 44, 11 चौक 44 4, और 11 दुना के 22, 22 4 26, 264, 7 दुना के 14। इसमें घटा दे, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 250। ऊपर ही गड़बड़ हुआ है, 8 7 15 और 7 4 11, एक 12 न होगा। चलिए 12 होगा। ठीक है, ये 12 होगा। तो क्या 125 का दुगना 250, यानी कि ये एक बार में, ये 2 बार में। तो क्या हो गया फाइनली tan इनवर्स 1/2। वहीं क्या आया है विच इज ये हमको लाना था राइट हैंड साइड, आ गया ना। तो फार्मूला ही यूज़ किया गया है, बाकी छोटा सा कैलकुलेशन है। बहुत बच्चों के यहाँ पे नहीं समझ आया होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम अरे वो जो नोबेल वाली जो किस्सा है, फिर से आज हमारे दिमाग से उतर गया। इसको कल बताएंगे, ध्यान से सुनिए, कल ज़रूर बताएंगे, आपसे प्रॉमिस हम करते हैं। कल हम ज़रूर बताएंगे अल्फ्रेड नोबेल वाला जो किस्सा है कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं दिया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा 5-6 मिनट लगेगा। तो चूँकि आज नया चैप्टर था, तो अगर इसको हम शुरू में ही बताते हैं तो लोगों को लगता है कि रोज़ कहानियाँ सुनाते हैं, पढ़ाते कम हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ कोई चीज़ें आप नहीं सीख रहे हैं वो भी सीखना चाहिए, लेकिन वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, वो आपसे, हमसे, विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। नहीं कि किसी के घर की बात कर रहे हैं, किसी के परिवार की बात कर रहे हैं, किसी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समय का ज़ाया होना है और कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 14 क्वेश्चन है, इसमें हम हिंट देंगे, करना आप ही को है। देखिए होगा क्या, बहुत बच्चे परेशान हो जाएगा। बताइए अगर कहीं पे 2x लिखा है तो हमारा मन किया तो इसको x + x नहीं लिख सकते हैं?
कोई भी चीज़ अगर 2 बार है, अगर 2 डब्बा है 2 इंटू डब्बा, तो 2 डब्बा बना दीजिए, इसका मतलब यही हुआ मैथमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 2 यहाँ पे tan इनवर्स 1/2, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये 2 लगा हुआ है, और सॉरी यहाँ पे 1/2, और देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1/7, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड लाना है tan इनवर्स 31/17। पहला वाला ही फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि x और y देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 है, y भी हमारा 1/2 है। देखिए होगा क्या कि पहले tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2, इसको 2 बार था तो इसको 2 अलग हिस्सों में लिख दिए। अब इस पे और इस पे इतने में एक फार्मूला लगाएंगे, फिर जो कुछ आएगा फिर उसके साथ ऑपरेट करेंगे। क्लियर है, तब जाके 31 में आएगा 17। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, फार्मूला कम से कम आपको याद हो जाए। देखिए आपका 400 लाइक का हम रखे हैं, ताकि तभी हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व हम करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे, छूट जाएगा, छूट ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से मिससेलेनियस एग्जाम्पल, मिससेलेनियस जो है एक्सरसाइज से सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं यहाँ पे, क्योंकि कम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल थोड़ा है, 21 क्वेश्चन है तो तुरंत हो जाएगा। 2.1 से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, उसको हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन जो सवाल ये आपका 5 नंबर तैयार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं, 5 नंबर सीधे एक चैप्टर से पढ़ने से अगर 5 नंबर तैयार हो जा रहा है तो क्या समस्या है। पूरा सिलेबस पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा सिलेबस, क्या होगा जब चीज़ें पीछे से भूल जाएंगे, तो हमें रिमाइंड भी रखना है। चलिए इसको इसी तरह से लिखते जाइए, ये वाला पहला टर्म, इसमें फार्मूला लगाइए tan इनवर्स x का प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है 1 x प्लस y। ठीक है, समझ में आ गया होगा, x हमारा 1/2 है, y हमारा 1/7 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन 1 आएगा। ठीक है, x और y लेस देन 1 है तो पाई वाला फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/7। ठीक है, चलिए चलते जाइए, ये डब्बा है, डब्बा का मतलब ये, इसको सॉल्व करिए। tan इनवर्स 7 एकम 7 2 एकम 2, यहाँ पे 9/14 हो जाएगा, 7 गुना के 14, 14 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे 13/14 हो जाएगा, यहाँ 14 14 कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा यहीं लिखते जाइए। और ये क्या हो गया tan इनवर्स 9/13। अब जो है डब्बा को लिख दीजिए, डब्बा हमारा ये क्या है tan इनवर्स 1/2, ये है भैया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 9/13। ठीक है, अब इसमें फिर से एक बार फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और x और y इस तरह से है जिसका गुणनफल हमारा लेस देन 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया ना, इस पर एक बार और ऑपरेट करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया। जो इम्पोर्टेंट था इसमें कि जो 2 लिखा था इसमें 2 बार तोड़ देना है, और इसमें ये लगाना फार्मूला, फिर जो कुछ आएगा फिर इसके साथ लगा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारे 4 क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि आखिर में tan इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है, कमेंट करके। अब देखिए जो डाउट सेशन अब हम ले रहे हैं, समाकलन का उधर तो चल ही रहा है, 7.7 तक जो भी पूछना पूछ लीजिए, इधर हम कोई डाउट होने ही नहीं देंगे, कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा हम पढ़ाएंगे ही, आप कहेंगे कि हाँ सर कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रतिलोम त्रिगुणित फलन का तो हम कर ले जाएंगे, ये मेरा वादा है मेरे प्यारे बच्चों। आपका साथ मिलेगा तो एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आपको जल्द ही डिजिटल बोर्ड, जिसको हम लोग स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं, आपको इसमें बड़ी स्मार्टली पढ़ाया जाएगा। इतना जो मिटाने उठाने का समय जो आपका जाता है क्वेश्चन लिखना, वो आपका बचेगा, और मेरा भी समय बचेगा। उसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट भी सिखा पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा मजाक में, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 21 तक, 5 से लेके 21 तक। अब जो है ये क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं
बहुत तगड़े क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 21 तक अब हम जो है, चूँकि आज फार्मूला वगैरह बताने में क्लास 11th का भी फार्मूला, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सिखाया गया, तो वो सारी चीज़ बताने और इन्वर्स में जितने फार्मूले थे उसको भी बताने में समय गया, तो सवालों को हम कम हल कर पाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से पूरा का पूरा सवाल हल कर दिया जाए तो आप वीडियो को लाइक करिए, और 400 हमारा एम है। अगर इतना आप लाइक पहुंचाते हैं तो भैया आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व किया जाएगा। कम इससे हुआ तो वही क्वेश्चन छोड़ छाड़ के पढ़ाएंगे, नुकसान आप ही का होगा, ठीक ना। बहुत बच्चे देखते हैं, थोड़ा लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे तो ये समझ में आता है कि अगर लाइक का पैसा लगता तो एक भी बच्चे लाइक नहीं करते हैं, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कंजूसी मत करिए, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं। कल से जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 से लेके 21 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जो क्वेश्चन इजी रहेगा, जो सिमिलर रहेगा, उसको हम छोड़ देंगे हिंट दे के कौन फार्मूला। जो क्वेश्चन कठिन है, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा फार्मूला तैयार होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, और एक दिन हमारा लगेगा एक्सरसाइज 2.1 को। बहुत ईजी है, वो बहुत ईजी है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो कल तक कोशिश करेंगे ये सॉल्व हो जाए। देखिए 2-3 लेक्चर में हमारा ये काम हो जाएगा पूरा। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और साथ में चैप्टर 1 का भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी चैप्टर 1 का रहने दीजिए, डाउट सेशन लेंगे चैप्टर 1 का, ठीक है। अभी आप समाकलन जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, 7.7 तक वीडियो देखते रहिए। 7.7 तक हम पढ़ा दिए अनिश्चित समाकलन, प्रतिस्थापन विधि, खंडशः समाकलन, और साथ में आंशिक भिन्नों में वियोजित करके फार्मूला, पूरा जितना हम क्वेश्चन पूछते जाइए। देखिए 7.4 तक हम डाउट सेशन क्लियर कर दिए हैं। अब बचा है 7.5, 7.6 और 7.7, ठीक है। ये 3 चैप्टर का डाउट सेशन है, जो कि अगले शनिवार को हो जाएगा। तो ये पूरा समाकलन का डाउट सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाम, बच्चे नाम नहीं लिख रहे हैं, नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, और साथ में किस राज्य से हैं, ठीक है। किस राज्य से हैं, किस स्टेट से हैं, वो भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।